तो सबको ओम शांति। परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए सृष्टि के कल्याण में जो सभी लोग रत हैं, ऐसे महानुभाव और इस देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक से लेकर के पूरे विश्व के जो मनीषी हैं, सबको नमन करते हुए आज हम राम कथा की इस अंक में राम और सुग्रीव के मिलन को दिखाएंगे कि किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। आपने इसके पहले देखा कि कबंध ने भी कहा था कि आप मिलें सुग्रीव से, और इसके बाद माता सबरी जो बहुत ही तपस्विनी थी, बहुत ही बुजुर्ग थी, उनके परम वचनों को जो उन्होंने कहा था कि राम दो दुखी लोग ही जो समान रूप से दुख से पीड़ित हैं, आप भी पत्नी विहीन है और सुग्रीव भी पत्नी विहीन है, तो और राज्य से आप भी विहीन है, वो भी राज्य से विहीन है, तो ऐसे दो समान गुण धर्म वाले लोगों में ही मित्रता हो सकती है। और जीवन का निर्वहन तभी संभव है जब लोगों के गुण मिलते हों, लोगों की जरूरतें मिलती हों, तभी दोस्ती भी होती है, तभी सारी चीजें होती, साथ तभी मिलता है। तो उसके इस वचन को याद करते हुए राम सुग्रीव की तलाश में बहुत उत्सुक थे, और वह समय आ गया जब राम और सुग्रीव किस तरह से मिले हम देखते हैं। तो सबरी से मिलने के बाद राम ने ऋषिमुख की यात्रा की और वहां पर उन्होंने सुग्रीव से मिलने के लिए बहुत शीघ्रता किया। अब देखिए, सुग्रीव जो थे वो बाली के भाई थे, और सुग्रीव और बाली दोनों ही बहुत बड़े धुरंधर महाबलशाली थे। बाली के विषय में कहा जाता है कि वो संध्या अपना जो करते थे, वो तीनों काल की संध्या 3 समुद्रों के तट पर करते थे, और मन के समान वेगवान थे, वह तीनों तट पर पहुंच जाते थे। तो ऐसे बलशाली योद्धा के भाई थे, दोनों लोगों में बड़ा प्रेम था। लेकिन एक दिन एक राक्षस आया और उस राक्षस ने युद्ध के लिए ललकारा, बाली उसके पीछे भागा और उसके साथ सुग्रीव भी थे। वह राक्षस जब एक गुफा में घुसा तो सुग्रीव को बाली ने कहा कि आप भैया आप इस गुफा के बाहर रुकिए। सुग्रीव ने कहा नहीं, हम भी चलेंगे, लेकिन उसने मना किया, और काफी समय तक, कई माह तक सुग्रीव प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन ना तो बाली ने बाहर निकले, ना राक्षस ही बाहर आया, और एक रुधिर की बहुत बड़ी धारा उस गुफा से बह निकली। सुग्रीव डर के मारे गुफा का मुंह एक बड़े पर्वत से बंद करके भाग निकले, और काफी दिन बाद जब गए तो उनका राज्याभिषेक कर दिया, वहां के मंत्रियों ने उनके मना करने पर भी। और बहुत दिन बाद बाली जब लौटे तो उन्होंने देखा कि सुग्रीव तो राजा बन के बैठे हैं। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ कि मेरा भाई राज लोलुप है, और उन्होंने मारे क्रोध के अपने भाई को निकाल दिया और उनकी पूरी संपत्ति और पत्नी वगैरह सब पर अपना कब्जा जमा लिया, और उनको कहा कि अगर तुम राज्य में आओगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तो ऋषिमुख पर्वत पर जहां बाली को श्राप था वहां वो नहीं जा सकता था, इसलिए वो ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। तो सुग्रीव भी बेचारे बहुत ही दुखी थे बाली के इस कृत्य से, और राम भी अपनी भार्या को खोने से बहुत दुखी थे। तो और डर कर, सुग्रीव बहुत ही डर कर ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे कि बाल अपने गुप्तचरों को भेज करके या किसी भी भांति उनको मारने का प्रयास करेगा या मरवाने का प्रयास करेगा। तो सुग्रीव भी बेचारे ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए, तो देखा कि राम और लक्ष्मण उधर आ रहे हैं। दूर से ही, चूंकि ये लोग चोटी पर थे, तो दूर से ही दिख गए कि 2 लोग आ रहे हैं। तो सुग्रीव को शंका हुई। उन्होंने कहा है कि देखो हनुमान, सुग्रीव ने यहाँ भी, बाली ने हमारे जीवन के लिए यहाँ भी अपने लोगों को छोड़ रखा है। हनुमान ने कहा नहीं प्रभु, मैं जाकर पता लगाता हूँ कि क्या समस्या है। तो हनुमान, कथा कहती है कि उन्होंने भेष बदला, मानव का रूप धारण किया एक ब्राह्मणी भेष में, और आए राम लक्ष्मण के पास, उनको प्रणाम किया कि प्रभु आप लोग तो ऐसा लगता है शरीर से राजकुमार लगते हैं, लेकिन तपस्वियों जैसा वेश धारण किए हैं, तो इस वेश धारण करने का क्या प्रयोजन है, हम सुनना चाहते हैं। तो राम ने कहा कि देखो लक्ष्मण, ये कितना अच्छा शुद्ध भाषा बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई वेदज्ञ ब्राह्मण हो, और इन्होंने अवश्य वेदों को पढ़ रखा है, नहीं तो इतनी शुद्ध भाषा, इतनी अच्छी मंगलमय उच्चारण किसी का नहीं हो सकता है। तो राम ने कहा कि हम राम और लक्ष्मण, ये छोटे भाई हमारे हैं, हम लोग अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए 14 वर्ष के वनवास के क्रम में
गोदावरी के तट पर पंचवटी में हमारी धर्मपत्नी सीता का हरण हो गया और उनको रावण ले गया। हम लोग सुग्रीव से मित्रता के लिए इधर आए हैं ताकि हमारा भी सहयोग हो सके। तो हनुमान जी बड़े मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखो भाई, ये तो दोनों लोग समान रोग से पीड़ित हैं, इसलिए इन लोगों को मित्रता अवश्य करनी चाहिए। और चूंकि राम और हनुमान जी राम को अपना आराध्य देव मानते थे, तो तुरंत ही हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए और उनको प्रभु के दर्शन से बड़ी प्रसन्नता हुई और हनुमान को राम ने गले लगा लिया। और एक जो भक्त और भगवान का मिलन जैसा दृश्य होता है, एक वैसा ही दृश्य आत्मिक सुख का वहां पर संपन्न हुआ। और हनुमान जी ने तुरंत ही, चूंकि बहुत बलशाली थे, राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाया और पलक झपकते ही सुग्रीव के पास ले गए। तो वहां पर सुग्रीव और राम ने अग्नि को साक्षी मान करके एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने का संकल्प लिया और कहा कि अब सुग्रीव ने कहा कि अब राम, हम आपको पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि सीता जी के खोज में जितनी भी सहायता होगी। और राम ने संकल्प व्यक्त किया कि बाल से आपके राज्य को मुक्त कराएंगे और आपको राज्य दिलवाएंगे। लेकिन सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, आप बहुत कोमल हैं और बाल बहुत ही शक्तिशाली है, वह ताड़ के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है, उसमें इतनी ताकत है। तो राम ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने अपना धनुष निकाला, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण से 7 साल के वृक्षों को गिरा दिया। उनकी इस शक्ति से सुग्रीव अचंभित रह गए और उन्होंने भगवान का लोहा मान लिया कि इसमें ताकत है, बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो राम ने कहा कि अब आप जाइए, बाल से लड़ाई कीजिए और आप डरिएगा नहीं, हम जब समय आएगा तो सुग्रीव को मार गिराएंगे। कथाएं कहती है कि बाल और सुग्रीव में भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में चूंकि सुग्रीव कम शक्तिशाली थे, छोटे भाई थे, और बाल बहुत शक्तिशाली था, लेकिन राम ने बाण नहीं चलाया और सुग्रीव बेचारे मरते मरते बचे, किसी तरह से भागे वहां से जान बचा करके। बहुत कठिनाई से उन्होंने जान बचाई और आकर के चारों खाने चित्त पड़ गए कि आप लोगों ने मेरी कोई मदद नहीं किया, मुझे मारने के लिए, वहां मरने के लिए भेज दिया। बहुत ही दुखी हो गए। उनके दुख में हनुमान और लक्ष्मण ने उनको ढांढस दिलाया। राम ने कहा कि भाई, आप दोनों भाई एक जैसे हो और मैं बाण किसको मारूं, आपको भी लग सकता था और मैं आपको खोना नहीं चाहता था। अगर बाल आपको लग जाता तो बाल मेरा साथ नहीं देता। अब की बार जाइए। और उन्होंने कुछ पहचान चिन्ह उनको दिए ताकि मैं आपको पहचान लूं कि आप हैं और बाल को मैं बाण मार सकूं। तो सुग्रीव बेचारे किसी तरह से डरते डरते पहुंचे और जाकर के बाल को ललकारा। तो तारा ने, बाल की पत्नी ने कहा कि देखो, आपका भाई दुर्बल है, अवश्य उसको किसी का साथ प्राप्त हुआ है, तो आप लड़ने मत जाइए। और उसने राम के विषय में भी बताया कि इन लोगों की मित्रता हुई है, ऐसा गुप्तचरों ने बताया है, तो आप इस संदर्भ में बिल्कुल न जाएं और आप यहीं रहे। लेकिन बाली ने कहा कि मैं शत्रु की ललकार कैसे सह सकता हूं। और उसकी मौत सिर पर नाच रही थी। वह अपने महल के बाहर निकला और सुग्रीव से लड़ने लगा। तभी साल के वृक्षों के पीछे से राम का एक बाण उसके हृदय क्षेत्र में लगा और बाली धराशायी हो गया। उसकी सारी शक्ति जाती रही और उसके शरीर में, चूंकि हृदय बाणों से बीत गया था, इसलिए भयंकर जो मृत्यु के समय की पीड़ा होती है उसके शरीर में तुरंत ही पैदा हो गई। तो उसके इस व्यथा से सारे नगरवासी बहुत दुखी हुए और सुग्रीव भी दुख में डूब गए अपने भाई के इस दशा पर। लेकिन राम ने सबको ढांढस दिया, कहा एक दिन सबकी गति होनी है। और तुरंत ही अंगद का युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया गया और सुग्रीव राजा बन गए। और राम ने उनको वहीं से वानर राज कहना शुरू कर दिया। वह मित्र के संबोधन के बजाय उन्होंने वानर राज संबोधन किया। तो कुल मिलाकर के, और इसी समय वर्षा ऋतु शुरू हो गई थी। तो राम ने कहा कि हम नगर में नहीं जाएंगे, महल में नहीं रहेंगे, हम किष्किंधा में ही 4 महीने वर्षा के चौमासे निवास करेंगे। लेकिन आप तब तक सीता की खोज के लिए प्रयास प्रारंभ कर दीजिए।
तो राजा बन करके सुग्रीव अपने राज रंग में डूब गए और उनकी शाम और सुबह संगीतमय होने लगी और उनकी धर्मपत्नियों का साथ उन्हें मिल गया। तो वो भूल गए कि सीता की भी खोज करनी है। 4 महीना बीतने पर जब सुग्रीव ने जरा सा भी सुध नहीं लिया तो राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो सुग्रीव हमारा मित्र है, लेकिन तुम जा करके उसे इतना डराओ कि वह तुरंत ही तैयार हो जाए। तो लक्ष्मण तुरंत ही गए महल में और जैसे उन्होंने धनुष की टंकार किया, सुग्रीव की निद्रा जागी। वह तारा को आगे ले करके लक्ष्मण की शरण में गए, उनके पैर पकड़ लिए कि प्रभु हमसे गलती हो गई, बानर स्वभाव है हमारा और हमें माफ करें। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तुरंत ही प्रयास करते हैं। तो तुरंत ही बानरों की चारों दिशाओं से करोड़ों टोलियां मंगाई गई और बहुत करोड़ों से ज्यादा बंदर, वाल्मीकि जी ने लिखा है कि इतने बंदर आए चारों दिशाओं से, उन्होंने उनके आकार प्रकार का भी वर्णन किया है। तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा बंदर। जामवंत ने रिक्षों की पूरी सेना एकत्र की और बहुत बड़ी विशाल सेना थी और चारों दिशाओं में खोजने का काम बंदरों को दिया गया। लेकिन दक्षिण दिशा, चूंकि यह स्पष्ट था कि रावण दक्षिण दिशा में सीता को ले गया है, तो वहां पर सबसे प्रमुख टोली भेजी गई जिसके अंगद नेता थे और जामवंत हनुमान जैसे उसमें श्रेष्ठ लोग थे। अब यह सेना अपने चारों दिशाओं में तुरंत ही प्रस्थान कर गई और लेकिन जो दक्षिण दिशा में जाना था उसको राम ने अपने पास बुलाया और हनुमान जी को अंगूठी देते हुए कहा, जो उनके राम नाम से अंकित थी, कि देखो हनुमान, यह सीता इसको पहचान लेगी, इससे तुम्हें दूत होने में कोई शंका नहीं रहेगी और जब भी उनसे मिले तो मेरा संदेश कहना। तो हनुमान जी को अंगूठी दी गई और ये सभी बंदर सीता जी की खोज में सीधा दक्षिण दिशा की ओर गए और वहां तक पहुंच गए जहां पर समुद्र लहरा रहा था और वहां पर समुद्र के आगे उन्हें जाने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। और चूंकि इनको हिदायत दी गई थी बिना पता लगाए आएंगे तो जान से हाथ धो बैठेंगे, इसलिए अब आगे भी जान से हाथ धोने का खतरा था, पीछे जाने से भी हाथ धोने का खतरा था। तो सभी कुल मिला करके समुद्र के किनारे भूख प्यास से अपने शरीर को छोड़ देने का निश्चय करके बैठे और उन्होंने कहा कि जटायु बहुत अच्छा था जिसने राम की सेवा में अपने प्राण त्याग दिए और हम लोग तो ऐसी भी मौत नहीं मिल रही है। तो जब जटायु का नाम आया तो उसका भाई संपाति जो बूढ़ा था और दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, दोनों एक बार होड़ लगा करके सूर्य तक गए थे जहां पर संपाति का पंख जल गया और वह गिर पड़ा। तब से वहीं एक गुफा में रहता था। तो संपाति जब ये बात सुना तो उसे बहुत कष्ट हुआ और उसने इन लोगों से पूछा कि क्या बात है, तुम जटायु का नाम कैसे ले रहे हो। तो लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई, जनस्थान में रावण से युद्ध करते हुए जटायु मारे गए, राम ने उनका पूरा विधिवत संस्कार किया। तो संपाति को बड़ा कष्ट हुआ और उसने बताया कि देखो सीता को रावण लंका में ले गया है और यहाँ से लांघ का कोई समुद्र पार लांघ जाए तो वह सीता को देख सकता है। उसने कहा कि मैं सीता को देख रहा हूँ, मेरी गिद्ध दृष्टि बहुत तेज है और आप में से जो सक्षम हो वह समुद्र पार करके जाए तो सीता से मिलकर आ सकता है। तो जामवंत और सारे लोग अपने बल और अबल के विषय में विचार करने लगे। अंगद ने कहा हम तो जा सकते हैं लेकिन आने में शंका है। जामवंत ने कहा हम बुजुर्ग हो गए हैं। कुल मिलाकर के सबकी दृष्टि अपने अपने पर थी। तभी जामवंत जो बहुत बुद्धिमान थे उनकी नजर हनुमान पर पड़ी और उन्होंने हनुमान से कहा कि हनुमान आप ही ये काम कर सकते हैं, आप पवन पुत्र हैं, आपके भीतर जो सोई शक्ति है वह सोई शक्ति आपको दिव्य काम करवा सकती है। आप जगिए, आप अपनी ताकत को पहचानिए। तो आज के कथा के माध्यम से हम यही कहेंगे कि हम सबके भीतर भी वह ताकत है जो हनुमान जी में थी। हमारी शक्तियां भी सोई हुई हैं, हमारे बच्चों की शक्तियां सोई हुई हैं, जरूरत है उसे जगाने की। तो हम सब अपनी शक्तियों को जगाएं ताकि हम सब भी हनुमान की तरह से जो ये सृष्टि के अधूरे काम है, सृष्टि को जो सुंदर बनाना है, वह सारे काम कर सकें। देश और समाज और विश्व को हम लोगों की जरूरत है, तो हम लोग अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। तो इसी के साथ आज की कथा को हम विराम देते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं और लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चल सके। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।